तुम कुछ कृपा करो। ठीक है महाराज। मन में भाव लेकर के अश्वत्थामा काक उल्लू न्याय के द्वारा रात्रि में पहुंचा। पांडवों के पांचों पुत्र सैया पर सो रहे थे। सबका मुख बांध बांध करके और गला काट करके एक बड़े प्रांत में विराजमान करके और भाग करके लेके आया। दुर्योधन ने जैसे ही पांचों पुत्रों का शीश देखा, देख करके महाराज रुदन करने लगा, दुष्ट, तुमने तो हमारे वंश में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं छोड़ा, तुमने ये ठीक नहीं किया। दुर्योधन ने ये हाल देख करके वहीं पर दुर्योधन का प्रणंत हो गया। सुबह जश्न से निवृत्त होकर के द्रौपदी सहित पांचों पांडव जैसे ही आए और आकर के देखा तो महाराज पुत्रों की देह तो है पर शीश नहीं था। और अब द्रौपदी ने रुदन करना प्रारंभ किया, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र। द्रौपदी के रोने को देख करके दौड़ करके अर्जुन आए और आकर के कहा, तुम द्रौपदी आंखों में आंसू मत लेकर के आओ, तुम कोई आम स्त्री नहीं हो, तुम सिंहों की जननी हो, तुम क्षेत्रियाणी हो। अगर तुम ही हो गई तो जगत का क्या होगा। मैं अर्जुन हाथ में गांडीव लेकर के प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है तुम्हारे सामने ला करके उसे मृत्युदंड दूंगा। महाराज द्रौपदी को सहानुभूति देकर के श्री कृष्ण से कहा, आप चलिए रथ पर विराजमान होकर के जहां रक्त चिन्ह थे, खून के चिन्ह थे, उनको देखते हुए युद्ध भूमि में पहुंचे। वहां से अश्वत्थामा भागता हुआ नजर आया। श्री कृष्ण ने महाराज रथ को दौड़ाया और इधर से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। किसने? अश्वत्थामा ने, क्योंकि द्रोणाचार्य जी का बेटा था, बड़ा ब्रह्मज्ञ था, धनुर्धारी था। अब जैसे ही महाराज श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन संभल जाओ, ब्रह्मास्त्र है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने ब्रह्मास्त्र से उसको रोका। रोक करके महाराज बंदी बना करके, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा मार दो इसे, बोले नहीं नहीं, यहां नहीं मारूंगा, मैं क्षत्रिय हूं, मैंने प्रतिज्ञा की हाथ में गांडी उठा करके कि द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों के हत्यारों को तुम्हारे सामने ला करके मारूंगा, वहीं जाकर के मारूंगा। श्री कृष्ण ने बोला ठीक है, जो उचित लगे वही कर। जैसे ही महाराज लेकर के आए और द्रौपदी के सामने बंधे हुए अश्वत्थामा को डाला, डालते ही अश्वत्थामा को देख करके और महाराज द्रौपदी भाग करके रस्सियां खोलने लगी और कहा, तुमने ये क्या न्याय कर दिया, ये तो हमारे गुरु पुत्र हैं, जब गुरु नहीं होता तो उनका पुत्र ही गुरु पूजन के योग्य होता है, और दूसरी बात तुमने ये अच्छा नहीं किया। अर्जुन कहते हैं, देवी इसी ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, तो क्या हम भी इनका वध कर दें? अरे पुत्र मरने की पीड़ा क्या होती है ये मैं महसूस कर रही हूं, मुझे तकलीफ है इस बात की, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरु माता भी यूं रोए, इसलिए इसे छोड़ दो। जब ऐसी बात कही तो धर्मराज युधिष्ठिर भी कहते हैं, हाँ हाँ इसे छोड़ दो। अब दो वोट बन गए कि इसे छोड़ दो। अर्जुन के हाथ जैसे ही ढीले होने लगे, दौड़ करके भीमसेन आए, गदा उठा करके बोले, तुम सब छोड़ दो पर मेरी गदा से बचने वाला नहीं है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जब भीमसेन ने बात कही तो अर्जुन को साहस हुआ, बोले हाँ हाँ हम इसको मारेंगे। अब दो वोट बन गए, छोड़ दो, दो कहते हैं मार दो। अब बताओ क्या किया जाए। आपस में असमंजस कर रहे थे। दूर खड़े टेढ़ी टांग वाले बांके बिहारी मुरलीधर दौड़ करके अर्जुन गए, महाराज हमें क्या करना चाहिए? बोले भैया तुम्हारे परिवार का पर्सनल मामला है, मैं कुछ नहीं कह सकता। अरे मेरी मानता तो मैंने वहां भी तुझे कहा था कि मार दे, पर तुमने वहां सुना ही नहीं। जो आपको उचित लगे वही आप करो। अब महाराज सांस अटक गई कि मैं क्या करूं। श्री कृष्ण बोले, पहले सबसे पूछ लो, मैं न्याय तो कर दूंगा, परंतु सब सहमत हो क्या? सबने कहा हाँ हाँ जो कृष्ण कहेंगे वही उचित होगा। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन जो गऊ की हत्या करे, बेसहारा पर अत्याचार करे, जो शिशुओं को मारे, जो स्त्री का अपहरण करे, वो भले ही कोई भी हो, उसे मारने में दंड नहीं लगता, पाप नहीं लगता, ये शास्त्र कथन है। वो आतताई की गिनती में आता है।
इसलिए अर्जुन उसे मार देना चाहिए। अर्जुन बोला ठीक है महाराज। अर्जुन चलने लगे तो बोले एक बात और सुनो, वो गुरुपुत्र है और गुरुपुत्र को मारने से तुम्हें दोष बड़ा लगेगा। अब अर्जुन पलटे और बोले महाराज पहले ये तो बता दो, फैसला कर रहे हो, सुलझा रहे हो कि उलझा रहे हो? एक मुख से दो बात, कभी तो कहते हो मार देना चाहिए, अब कहते हो कि तुम्हें गुरु हत्या का पाप लगेगा, मैं क्या करूं? बोले अच्छा ठीक है सुनो, जब वो आतताई हो गया तो फिर वो कोई भी हो, वो ब्राह्मण बालक है लेकिन वो आतताई है, उसे मार देना चाहिए। लेकिन धर्मराज जी तुम्हारे बड़े भाई भी हैं और राजा भी हैं, और राजा भगवान के समान होता है, इसलिए राजा क्या कह रहा है? बोले राजा कह रहे हैं छोड़ दो, तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। बोले ठीक है महाराज छोड़ दिया। परंतु अर्जुन, अब परंतु क्या रह गया महाराज? मैंने देखा था कि जब तुम जा रहे थे तो तुमने हाथ में गांडीव ली थी और कहा कि मैं शपथ लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं अर्जुन जिसने भी द्रौपदी के पुत्रों की हत्या की उनको तुम्हारे सामने लाकर के मृत्यु दंड दूंगा। तो तुम क्षत्रिय हो, प्राण जाई पर वचन न जाई, इसलिए तुम्हारे धर्म की हानि हो जाएगी अगर वचन का त्याग करोगे। अर्जुन कहने लगे महाराज मैं पहले उलझा हुआ हूं, तुम और उलझा रहे हो, मुझे क्या करना चाहिए? कहीं पर तो तुम खुद वस्त्र उठा रहे हो और कहीं पर द्रौपदी का वस्त्र बढ़ा रहे हो, तुम्हारी कहानी क्या है? मात्र तुम्हारी बात भी टेढ़ी नहीं, तुम्हारी टांग भी टेढ़ी है, तुम्हारे बाल भी टेढ़े हैं और तुम्हारा सब कुछ कृष्ण टेढ़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने तुम्हें गीता में उपदेश दिया, अपनी स्मृति को याद करो, और क्षण भर में बोध हो गया। क्या बोध हुआ? अर्जुन को बोध हुआ कि जो व्यक्ति इज्जत वाला हो, ब्राह्मण कुल से हो और उसके द्वारा महाराज कोई पाप संताप हो जाए तो उसे मृत्यु दंड देने की जरूरत नहीं, उसकी भरी सभा में अपमान कर देने से उसका मरण हो जाता है। बहुत इज्जत वाला व्यक्ति हो और उसको भरी सभा में अपमानित कर दिया है तो उसका मौत हो जाती है। अर्जुन दौड़ करके आए, सबसे पहले शिखा को काटा। शिखा मतलब जनेऊ को। आजकल जनेऊ कोई आम बात नहीं है हम लोगों के लिए, लेकिन यज्ञोपवीत हमारा जो 16 संस्कार है उनमें स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण की चोटी इतनी होनी चाहिए जितना 1 महीना की गैया की बछड़े की पूंछ, और जितना खुर टिके गाय का इतनी यहाँ जगह होनी चाहिए, यहाँ से यूं शुरुआत होनी चाहिए। तो सबसे पहले आकर के महाराज भरी सभा में चोटी काट दी, उसके बाद में मुकुट मणि को निकाल दिया और लात मार करके जब द्रोणाचार्य जी के पुत्र को निकाला, अश्वत्थामा ने संकल्प ले लिया कि मैं एक भी इनके वंश में पानी पिलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण बलदेव की। अब श्री कृष्ण ने कहा अच्छा हुआ, मैं अब जा रहा हूँ, बड़ा समय हो गया, आपके साथ में मैं बढ़ा रहा। अब जैसे ही जाने लगे, एक पैर रथ पर रखा, दूसरा नीचे रखा, और जैसे ही महाराज रथ पर दूसरा पैर रखने लगे तो दूर से उत्तरा दौड़ती हुई आई, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, मेरी रक्षा करो हे कृष्ण, मेरी रक्षा मत करो पर मेरे गर्भ के शिशु की रक्षा करो। श्री कृष्ण ने देखा कि अश्वत्थामा ने आज उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, जो पांडवों का अंतिम वंशज है, उस पर भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। श्री कृष्ण दौड़े और जाकर के छोटा सा शिशु का रूप बना करके माँ उत्तरा के गर्भ में गए और जाकर के उस बालक के चारों तरफ चक्कर काटने लगे, चक्रव्यूह की तरह। अब जैसे ही चक्कर काटने लगे, उस भयंकर आग के गोले से इस परीक्षित को गर्भ में बचाया और बचा करके भगवान श्री कृष्ण पुनः बाहर आए और आकर के उत्तरा के पैर छू करके कहा माँ तुम अब ठीक हो ना। एक गजब की बात है। ये उत्तरा कौन थी? हम लोग प्रत्येक वर्ष कथा सुनते हैं, अंजिकना जी, ये उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की पत्नी, यानी जो उत्तरा के गर्भ में बालक था वो अर्जुन का पोता था। ध्यान से सुनना, भगवान श्री कृष्ण ने कितनी बढ़िया शिक्षा दी है यहाँ।
उत्तरा के गर्भ में श्री कृष्ण गए पांडवों के लिए, पांडवों के वंश के लिए, जाकर के बचा करके बाहर आए, आकर के और उत्तरा के चरण छू करके कहते हैं, माँ तुम अब ठीक हो ना। वो माँ कैसे लगी? अर्जुन और कृष्ण, इनका रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है इनका? मामा बुआ के बेटे भाई है अधिकना जी। और अर्जुन का पोता, अपनी भाषा में कहूं तो क्या लगी उत्तरा? बीननी। और श्री कृष्ण क्या लगे? ससुर। लेकिन ससुर बहू के पैर छू करके कह रहे हैं कि मां तुम अब ठीक हो ना। ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा भगवान ने? भगवान ने तो सारे संबंधी पलट दिए। बोले वो इसलिए कहा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में बैठे परीक्षित की रक्षा करने के लिए गर्भ में गए थे। कहां गए थे? गर्भ में गए थे। बोले मैं गर्भ में जाकर के आया हूं, भले ही मैं रक्षा के लिए गया हूं, पर मैं मां के गर्भ में गया हूं। और गर्भ से जब बाहर कोई भी बालक शिशु आता है तो मात्र पुत्र होता है। इसलिए उत्तरा तुम आज से मेरी मां हो और मैं तुम्हारा पुत्र हूं। कृष्ण बलदेव की। भगवान कितने बड़े हैं ना। आज की संतान में कुछ लोग ऐसे भी हैं, भगवान कृष्ण तो 2 मिनट के लिए जाके आए थे, परंतु जो 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहे, और जब माँ के साथ में महाराज अन्याय होता है घर में, तो माँ कहती है बेटा तू याद शायद तुझे नहीं है, मैंने तुझे 9 महीने तक गर्भ में रखा। तो बेटा कहता है माँ 24 घंटा गिनाया मत कर, अगर ज्यादा तुझे लगी है तो बता 9 महीने का किराया कितना हुआ, हिसाब किताब बराबर। निवेदन क्या है? श्री कृष्ण ने माँ की महिमा को बड़ा बढ़ाया है यहाँ। और माँ भले ही वो गो हो या भले ही वो जननी हो, माँ को दोनों ही स्थान उच्च कोटि का दिया गया है। और शास्त्र बार बार कहता है, एक गजब की बात है, बड़ा ध्यान से सुनना। कौरव 100 थे, ध्यान दें, कौरव कितने थे? कहीं पर 100 की संख्या आता है, कहीं पर 101 की आती है, 100 का आंकड़ा लगा लीजिएगा। और पांडव कितने थे? 5। फिर कोई कहे कि कौरव कमजोर होंगे, हैं जी, कौरव कमजोर होंगे इसलिए उनको मार दिया। तो उनमें कर्ण जैसा योद्धा थे, महाभारत के युद्ध में बाण पर बाण चले जा रहे थे, बाण पर बाण चले जा रहे थे। और उसी के बीच में महाराज जैसे अर्जुन ने बाण कासना सहा, कर्ण आए और दौड़ करके श्री कृष्ण के रथ को लात मारी और रथ 3 कदम पीछे को चला गया। श्री कृष्ण ने चाबुक को छोड़ दिया और ताली बजा के कहा, वाह कर्ण वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अर्जुन बोले महाराज क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले आप हो तो हमारी पार्टी में और फ्लैक्स और पर्चे छपा रहे हो विपक्ष पार्टी के। बोले ऐसे कैसे? बोले वो हमारे विपक्षी हैं जिनकी तुम वाह कर रहे हो। श्री कृष्ण कहने लगे, मेरे मुख से झूठी बात शोभा नहीं देती, मैं तुम्हारी वाह क्यों करूं, मैं उसकी करूंगा। बोले उसने कौन सा महान काम कर दिया? अरे रथ 3 ही कदम तो पीछे गया है। ये बात कहते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप धारण कर लिया। बोलिए विश्वेश्वर भगवान की। और कहा, देख अर्जुन, मेरे इस देह में बड़े बड़े पर्वत, 3 लोकों का वजन है, जो तुम्हारे लिए मात्र और मात्र क्या है? बोले मामा का बेटा कृष्ण है। 3 लोक का वजन तेरे रथ पर है। अब ऊपर देख, ऊपर हनुमान जी महाराज ध्वजा लिए खड़े। बोले जो एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा मंदराचल पर्वत उठा दे, वो कोई आम नहीं है, शिव का 11वां रुद्र रूप है, जिस पर महादेव शिव बैठे हो, त्रिलोक का सारा वजन हो। फिर भी इस योद्धा ने एक पैर मारने से 3 कदम पीछे को भेज दिया। ना मैं होता ना शिव होता, तो अर्जुन कहाँ तू होता, कहाँ तेरा रथ होता। कृष्ण बलदेव की। अब महाराज अर्जुन के समझ में आई कि बात तो ठीक है। फिर अर्जुन के मन में आया, महाराज तो हम लोग विजय कैसे हो रहे हैं?
भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम विजय बस इसीलिए हो रहे हो क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर धर्म है। क्या है? तुम्हारे यहाँ धर्म है। अब धर्म की परिभाषा क्या है भागवत में? जब कलयुग पहली बार आया, गजब का प्रसंग ध्यान दे, जब कलयुग पहली बार आया तो आते ही कलयुग ने सबसे पहले किसको पकड़ा? कोई निवेदन करेगा? जब कलयुग आया आते ही परीक्षित ने कहा, ए दुष्ट कलयुग तू यहां क्यों आ गया? और कलयुग क्या कर रहा था? एक लंपट पुरुष बन करके आया। और कलयुग ने आते ही सबसे पहले ना तो किसी मस्जिद पर अटैक किया, ना किसी गुरुद्वारे पर अटैक किया, ना किसी मंदिर पर अटैक किया। सबसे पहले एक ही रूप पर अटैक किया। वो कौन था? गौ माता और बछड़ा था। कृष्ण बलदेव की धर्म के रूप में ऋषभ नंदन बछड़ा है और धरती के रूप में मात्र गाय थी जो एक पैर पर लड़खड़ा रहा था। अब लड़खड़ाते हुए महाराज इस ऋषभ को देखा, देख करके दौड़ करके परीक्षित आए और ए दुष्ट तू कौन है? बोले महाराज मैं कलयुग हूँ। तो तुमने आते ही सबसे पहले इस बछड़े पर अत्याचार क्यों किया? इस गाय को ही क्यों पकड़ा? कलयुग बोला महाराज मुझे मारने वाला दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, मात्र एक से मुझे डर है कि अगर ये जिंदा रहा तो मैं अपना प्रभाव नहीं दिखा पाऊंगा। इसलिए कलयुग ने आते ही धर्म रूपी गाय और बछड़े पर सर्वप्रथम अत्याचार किया। बोले गौ माता की। ये बात स्पष्ट होती है। आप सब इतनी बार कथा सुन चुके हो जिसमें स्पष्ट आता है कि एक लड़खड़ाते हुए बछड़े पर और गऊ पर आते ही कलयुग ने पहला अटैक किया और किसी पर नहीं किया, क्योंकि जानता है कलयुग कि अगर गौ सेवा बढ़ गई, अगर धर्म बढ़ गया, और धर्म कौन है? बछड़े को धर्म दिया गया है। और जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग तीर्थ पर जाकर के धर्म भाई बनाते हैं, धर्म बहन बनाते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा आप अपना प्यार प्रेम कम करें, पर इतना जरूर कहूंगा कि अगर धर्म बहनी भी बनानी है तो ऐसी बनाओ कि जो लास्ट में तुम्हें बेतरनी पार करवा दे। कृष्ण बलदेव की। बड़े 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 लोग मैंने देखे जिन्होंने महाराज धर्म बहन बनाया लेकिन किसी इंसान को नहीं बनाया। हम लोग जब जूनागढ़ गए थे, संतों के संग में जूनागढ़ गए थे, तो जूनागढ़ 9,999 पेड़ियां ऊपर दत्तात्रेय महाराज का स्थान है। मैं आपको निवेदन करूं तो वहां पर जगह जगह लिखा था सिंह से सावधान रहे, बाघ से सावधान रहे, जंगली जानवरों से सावधान रहे। मैंने कहा गुरुजी आपको डर नहीं लगता यहाँ? गुरुजी बोले बेटा हमें 4 पैर वालों से डर नहीं लगता, पर कभी कभी नीचे से जो 2 पैर वाले आते हैं ना वो बहुत खतरनाक होते हैं, हमें उनसे डर लगता है। तो आप लोग भी अगर संबंध इतना घनिष्ठ बनाना चाहते हो, धर्म भाई बनाना चाहते हो, धर्म बहन बनाना चाहते हो, जहां पर आप किसी पुरुष या स्त्री को चयन करते हो वहां पर हम लोग चयन कर ले कि ये बच्चिया मेरी धर्म बहन है और इसकी सेवा में जो भी लगेगा इसकी सेवा में मैं इतने दूंगी, और आप उसको मोली बांध करके। और कोई अगर गाय को किसी को धर्म बहन बनाना चाहे तो आपको सबसे बढ़िया दिन बताऊं कि जिस दिन भागवत का यज्ञ होता है, पूर्ण आहुति लगती है, उस दिन यज्ञ से मोली लेकर के और महाराज बछड़े को बांध दिया जाए, गाय को बांध दिया जाए और यज्ञ की भस्म का तिलक करके उसे धर्म भाई या धर्म बहन बनाया जाए, और उसके बाद में आप उसके लिए कुछ दान पुण्य करोगे तो आपका ये जन्म नहीं आपके 7 जन्म में तर जाएंगे। बोले गौ माता की। ये स्पष्ट लिखा है और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपको धर्म करना